हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है किचन से। यहाँ पे मैं नहा धो के किचन में आ गई हूँ और दूध गर्म रख दिया है मैंने और चाय बना रही हूँ और नमकीन चावल बनाए हैं आज मैंने। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, तो पहले मैं किचन में नहा धो के आती हूँ, तब चुनरी में ही आ जाती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद साड़ी पहनती हूँ। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तक टाइम नहीं मिलता है साड़ी पहनने के लिए। तो यहाँ पे मैं चुनरी के अंदर ही वीडियो बन गया मेरा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पेपर जीके के पेपर में तो आप सभी जानते हो कि एग्ज़ाम में हूबहू लाइनें उठाई जाती है आरबीएससी की बुकों से। आप कभी आपको टाइम मिले तो मैच कर लेना पुराने क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम में आई हुई हैं। हूबहू लाइनें उठाई जाती है आरबीएससी की बुकों से, ख़ास करके 10th क्लास की बुक से। और आज हम बात करेंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट के लिए हमें आरबीएससी बुक को क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो ये देखो, इससे हमें बेसिक क्लियर हो जाता है। बेसिक क्लियर होने के लिए हमें है ना इन बुकों को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है और हमारी व्याकरण भी इससे मजबूत होती है। अच्छे से हमें अनुवाद आने लग जाता है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन अनुवाद के हमारे गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो अनुवाद भी अच्छे से आने लग जाता है और व्याकरण अच्छे से समझ में आ जाती है। ये देखो, ये 6th क्लास की है संस्कृत की बुक। इसमें देखो उच्चारण स्थान कितने अच्छे से समझाए हुए हैं। अगर कोई फर्स्ट बार तैयारी कर रहा है, बिगिनर्स है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी है और अनुवाद व्याकरण अच्छे से समझ में आ जाता है इनमें से। और एग्ज़ाम में अगर हमें कोई क्वेश्चन पे आपत्ति लगानी हो तो उसके लिए भी ये बुक ज़रूरी है। इन बुकों को आधार बना के हम आपत्ति लगा सकते हैं। एक बार आप इन बुकों को देखना ज़रूर, ज़्यादा नहीं तो 9th और 10th क्लास की बुक है, उनकी व्याकरण अच्छे से देख लेना। हूबहू उदाहरण कई मिल जाएंगे आपको। पूरी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है उन टॉपिकों को मैच करके और उनसे रिलेटेड हमें देखना है। जो हमारे काम की है वो देखना है। जैसे कि ये संख्या वाला टॉपिक है हमारे है सिलेबस में और ये है 10th क्लास की बुक। इसमें भी बहुत अच्छे से दे रखा है। इन बुकों को पढ़ने का यही औचित्य है कि इससे हमारी व्याकरण और अनुवाद मजबूत हो जाता है। कई बार तो एग्ज़ाम में उदाहरण ज्यों का त्यों ले लेते हैं और हमारा पढ़ा हुआ होकर भी हमसे गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं मानती हूँ कि गाइडें सब चीज़ों से मिल के बनाते हैं, काफ़ी मेहनत करके बनाते हैं टीचर्स। लेकिन एक बार आप इन बुकों को भी पढ़ के देख लो, इसमें क्या जाता है ये बताओ। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ तो जाता नहीं है और आपकी मर्जी है। आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, वरना मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई जीरो से तैयारी करे तो ये बहुत ज़्यादा आधार बनता है हमारी तैयारी का। इसके लिए आपको आरबीएससी एनसीईआरटी की बुकें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये क्योंकि ये आधार के रूप में काम करती है, हमारा बेसिक क्लियर करती है, इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई एनसीईआरटी आरबीएससी बुकों के बारे में। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान जीके, जिसमें वन्य जीव और वनस्पति वाला टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, पिछली बार भी आया था। तो आप भी इस टॉपिक को छोड़ना नहीं। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आधारित आ रहे हैं, रटन विद्या नहीं चलेगी कि पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते थे
शॉर्ट टाइप में। अब कथन कारण वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों ने लैब असिस्टेंट वाला पेपर देखा होगा, उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, कॉन्सेप्ट आधारित आए थे। जिसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है उन लोगों ने तो वो क्वेश्चन आसानी से हल कर लिए, बाकी रह गए देख लो। पेपर तो इजी है लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और फिर हम शाम को गए थे मंदिर बच्चों के साथ, बच्चों को थोड़ी देर घुमाया, खिलाया पिलाया और फिर हम आ गए थे घर पे। ये मंदिर गए थे, वहाँ की थोड़ी छोटी मोटी क्लिप है वो मैंने ऐड कर दी थी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके जाना। और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर